आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, एक और नया दिन हमें मिला है। एक और दिन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने हमारी सहायता और मदद की है। हम इस दिन के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और साथ ही साथ हम ये निर्णय भी लेते हैं कि हम हर दिन प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रभु में आगे बढ़ने के लिए हमें वचन की जरूरत है और परमेश्वर के अजीजों, वचन को सुनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, अपने मन को तैयार करना है। जिस प्रकार दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हमारा मन हमें क्या कहता है, अगर हम अपने मन की सुनते रहे तो हम कभी भी परमेश्वर के वचन पर मन नहीं लगा पाएंगे। हमें अपने मन को सिखाना है, अपने आप को तैयार करना है, ताकि परमेश्वर के वचन से हम सिखाए जाए, हम भरे जाए और अनंत राज्य के लिए हम तैयार किए जाए। पिछले प्रचार में, पिछले मैसेज में मैंने आप सभी के साथ साझा किया कि आप अद्भुत रीति से रचे गए हैं। परमेश्वर ने आपको डिफरेंट और अलग बनाया है। परमेश्वर ने आपको उस व्यक्ति की तरह नहीं बनाया है जिस व्यक्ति की तरह आप बनना चाहते। इसी में परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। अगर आप व्यक्ति विशेष की तरह बनना चाहे और व्यक्ति विशेष की तरह बनते बनते अपने उस रचना करने वाले को, सृष्टि करने वाले को अगर आप भूल जाए तो उसमें परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप अपने रचना करने वाले को याद करें और उसकी तरह बनना चाहे, परमेश्वर के अजीजों, इस बात से परमेश्वर को महिमा मिलती है। आज ये जो समय है, ये जो दिन है, परमेश्वर के अजीजों, लोग एक दूसरे की तुलना करने में लगे हुए हैं। मैं उसकी तरह क्यों नहीं हूं, वो मेरी तरह क्यों नहीं है, वो मेरी तरह क्यों नहीं बोलता है, वो मेरी तरह क्यों नहीं चलता है, वो मेरी तरह विश्वास क्यों नहीं करता है, वो मेरी तरह आत्मिक क्यों नहीं है, वो मेरी तरह गाना क्यों नहीं गाता या गाती है। हम लगे हुए तुलना करने में। या एक व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, हम सोचते हैं सब उस व्यक्ति के जैसा होना चाहिए। हम बार बार उदाहरण सहित लोगों को समझाना चाहते हैं कि उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो, उसकी तरह बनो। लेकिन जो सबसे बड़ा उदाहरण बनकर रहा हमारे बीच में और उदाहरण देकर गया, हम उसकी तरह बनना नहीं चाहते, जो है यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिपियों 2 अध्याय उसके 5वें आयत में साफ लिखा है, तुम्हारा स्वभाव मसीह यीशु की तरह हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। व्यक्ति विशेष की तरह बनने से हमें कोई फायदा नहीं है। वो व्यक्ति आज है, आज फेमस है, आज प्रसिद्ध है, आज वो सक्सेसफुल है, लेकिन कुछ समय बाद उसकी कहानी मिट जाएगी। उसकी तस्वीर रहेगी, लेकिन वो व्यक्ति आपको कभी नहीं मिलेगा दोबारा। कुछ समय के लिए इंसान प्रसिद्ध है, कुछ समय के लिए इंसान फेमस है, कुछ समय के लिए इंसान सक्सेसफुल है, लेकिन अंत में इंसान को मिट्टी में ही जाना है। इसीलिए अगर हम अपनी तुलना किसी व्यक्ति विशेष के साथ ना करते हुए, अगर हम मसीह यीशु के साथ हम करने लगे कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह की तरह बन रहा हूं, क्या मैं यीशु की तरह बोल रहा हूं, क्या मैं यीशु की तरह चल रहा हूं, क्या मैं यीशु की तरह जी रहा हूं, क्या जो यीशु ने सिखाया है, क्या जो मेरे प्रभु ने मुझे सिखाया है, क्या उस अनुसार मैं चल रहा हूं, मैं जी रहा हूं, मैं बन रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, तो इससे हमें फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा कि हम उसके पास जा पाएंगे। हमें यीशु के पास जाना है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हमें यीशु के पास होना पड़ेगा। मैं सही बोल रहा हूं? आप सही सुन रहे हैं इस बात को? हमें अंत में यीशु के पास जाना है। आप समझ रहे इस बात को? तो किसी व्यक्ति विशेष की तरह ना बनने से भी अगर हम यीशु के पास जा रहे हैं तो हमें यीशु के जैसा बनने की जरूरत है। व्यक्ति विशेष के साथ अपनी तुलना करने से इस संसार में कंपटीशन बढ़ रहा है।
मुझे उसकी तरह प्रचार करना है, मुझे उसकी तरह सेवा करना है। हर एक व्यक्ति अलग काम के लिए बुलाया गया है, हर एक व्यक्ति अलग काम के लिए चुना गया है। मैं जो कर सकता हूं वो आप नहीं कर सकते, आप जो कर सकते हैं वो मैं नहीं कर सकता हूं। इसीलिए हम सभी के कामों को आदर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जो मैं नहीं कर सकता वो शायद आप कर सकते हैं, मैं आपको उस काम के लिए आदर दूंगा। जो मैं कर सकता हूं शायद वो आप नहीं कर सकते हैं, तो आप मुझे उस काम के लिए आप आदर देंगे जो मैं कर सकता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने सबको डिफरेंट बनाया है। आप समझ रहे मेरी बात? ताकि हम सब एक होकर रह सके, हम सब एक दूसरे के साथ रह सके, हमें एक दूसरे की जरूरत पड़े। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर ने सबको डिफरेंट बनाया है। सेवकाई में भी परमेश्वर ने सबको अलग अलग सेवकाई दी है। एक व्यक्ति सब कुछ करने के लिए अगर तैयार भी हो जाए, वो व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने काम बांट दिया है। आप उसी काम को कर सकते हैं जिस काम के लिए आप बनाए गए हैं। आपको रचना करने वाला, आपको सृष्टि करने वाला, मुझे बनाने वाला, आपको बनाने वाला अगर इस बात का प्रमाण दे रहा है, अपने वचन से हमें समझा रहा है परमेश्वर के अजीजों, तो हम क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम क्यों तुलना कर रहे हैं किसी भाई और किसी बहन के साथ खुद को, या हम किसी दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्यों तुलना कर रहे हैं? हम नहीं कर सकते हैं। ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। मैं यहां पर पक्षपात करने वाली बात नहीं कर रहा हूं। पक्षपात वो एक अलग टॉपिक है ना, वो एक अलग टॉपिक है, और मसीही जीवन पक्षपात का जीवन नहीं है। ये मैसेज, ये प्रचार मैंने काफी दिनों पहले अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, परमेश्वर के अजीजों, आप जाइए उस प्रचार को भी सुनिए, आप बहुत आशीषित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का वचन आशीषित करने वाला वचन है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, कहीं से भी हमारा लॉस नहीं होता है, कहीं ना कहीं हम आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, प्रभु में हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए जब कभी आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बड़े ध्यान पूर्वक सुनिए, प्रार्थना पूर्वक सुनिए, और साथ ही साथ परमेश्वर के अजीजों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। एक दूसरे के साथ साझा करना, बांटना मत भूलिएगा। जो आशीष आपने पाई है वही आशीष दूसरों तक आप पहुंचाइए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभु आपको और आशीष देंगे, और वचनों से भरेंगे, और आत्मिक ज्ञान से परमेश्वर के अजीजों आपको भरा जाएगा, ताकि आप उस आत्मिक ज्ञान को बांटते रहे और लोग प्रभु में बढ़ते रहे। हमारा एक ही मकसद है, चाहे मैं बड़ा काम करूं या मैं छोटा काम करूं, परमेश्वर का राज्य बढ़ना चाहिए। जो छोटा काम कर रहा है वो भी परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए काम कर रहा है, और जो बड़ा काम कर रहा है वो भी परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए काम कर रहा है। हमारा लक्ष्य या हमारा मकसद छोटे और बड़े काम के वजह से बदलेगा नहीं, बदला नहीं है, और हमेशा परमेश्वर के अजीजों एक ही मकसद में हम चलने वाले हैं। हमारा मकसद नहीं बदलेगा। बेशक प्रभु ने शायद मुझे छोटा काम दिया होगा, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि प्रभु का राज्य बढ़े। छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए, बड़ा काम करने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए। हर प्रकार के इंसान को परमेश्वर ने बनाया है, अलग तरीके से परमेश्वर ने उनको रचा है। परमेश्वर का अजीजों, रचने वाला अगर ये कह रहा है कि मैंने सभी को डिफरेंट बनाया है, अलग बनाया है, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। आप समझ रहे इस बात को? अलग बनाया है, डिफरेंट बनाया है, तो डिफरेंट बनाने से कैसे परमेश्वर को महिमा मिल रही है? अलग अलग कामों से। मकसद एक ही है कि प्रभु का राज्य बढ़े, लेकिन सब अलग अलग कामों को करते हुए, एक दूसरों के काम आते हुए प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे। यही हमारा मकसद है। हम चाहे अपने आप को कितना ही यहाँ पर प्रसिद्ध बना ले, कितना ही हम फेमस बन जाए, कितना ही हम सक्सेसफुल बन जाए, अंत वही है जहां पे सबको जाना है। इसलिए हम क्यों ना एक साथ एक होकर चले, एक होकर काम करें परमेश्वर के अजीजों। हमारा मकसद अगर हमारा प्रभु है, उस परमेश्वर का राज्य है,
जहां पे हम सबको एक साथ होना पड़ेगा, एक साथ रहना पड़ेगा। तो हम क्यों ये कहते हुए हम चल रहे हैं, परमेश्वर के अजीज हो, मैं तो बड़ा काम करने वाला हूं, आप छोटे काम करने वाले हैं। मुझे तो प्रभु ने बड़ा बड़ा काम दिया है, मुझे तो प्रभु ने बड़ा दर्शन दिया है। मैं कहता हूं धन्यवाद परमेश्वर का कि आपको बड़ा काम दिया है, आपको बड़ा उद्देश्य परमेश्वर ने दिया है, प्रभु की महिमा हो। लेकिन अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे हम पहुंचेंगे उसके राज्य में। चाहे वो व्यक्ति बड़ा काम करने वाला हो या छोटा काम करने वाला हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा गंतव्य स्थान, हमारा डेस्टिनेशन परमेश्वर के अजीज हो प्रभु का राज्य है। इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ एकता में होकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को आदर देते हुए काम करना पड़ेगा, एक दूसरे को सम्मान देते हुए काम करना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीज हो, चाहे आप कलीसिया में हैं या आप घर पे हैं या आप सेवकाई में हैं, आप जहां भी हो, आपको समझना पड़ेगा हर एक व्यक्ति डिफरेंट काम के लिए बनाया गया है। अगर जो दूसरा व्यक्ति है वो मेरी तरह काम नहीं कर रहा है, तो मुझे ये समझना पड़ेगा वो जो व्यक्ति है वो मेरी तरह काम करने के लिए नहीं बनाया गया है। तो जो काम वो व्यक्ति करता है, उसी काम के लिए हमें उस व्यक्ति को उत्साहित करना पड़ेगा। आप समझ रहे इस बात को? तुलना करना है तो अपनी तुलना यीशु के साथ कीजिए। क्या आपका स्वभाव यीशु के स्वभाव की तरह है? क्या मेरा स्वभाव यीशु के स्वभाव की तरह है? मैं ये कहना चाहूंगा, हम यीशु की तरह बन नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम तुलना करते रहे, कुछ तो बदलाहट हम में आएगा, कुछ तो चेंज हम में होगा। उसी जगह में अगर हम व्यक्ति विशेष के साथ तुलना करेंगे, कंपटीशन बढ़ेगा। हम एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे, कंपटीशन करेंगे, बदलेगा कुछ नहीं। वहां पे झगड़े होंगे, वहां पर कंपटीशन होगा, वहां पर मनमुटाव होगा, मन में बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन उसी जगह में अगर हम यीशु के साथ अपनी तुलना करने लगे, परमेश्वर के अजीजों, कंपटीशन नहीं है, झगड़े की बात नहीं है ना, यहाँ पर गुस्से की बात नहीं है, मनमुटाव की बात नहीं है, बढ़ोतरी की बात जरूर है। हम खुद को जांच जरूर पाएंगे। इसीलिए बाइबल में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव यीशु के स्वभाव की तरह हो। मैं आज आप सभी को पहले कुरिन्थी उसके 12 अध्याय 27वें आयत से उत्साहित करना चाहता हूँ। सुनिएगा क्या लिखा है। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। ये क्वेश्चन मार्क उनके लिए है जो एक दूसरे के बीच में तुलना करते हैं। सुनिएगा, क्या सब प्रेरित है? क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। क्या सब भविष्यद्वक्ता है? फिर से क्वेश्चन मार्क है। क्या सब उपदेशक है? फिर से क्वेश्चन मार्क है। क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? फिर से क्वेश्चन मार्क है। क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? फिर से क्वेश्चन मार्क है। क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? उसके बाद क्या सब अनुवाद करते हैं? मैं आज इसी बारे में बात करना चाहता हूं। ये क्वेश्चन मार्क क्यों है? क्यों क्वेश्चन मार्क दिया गया यहाँ पर? क्योंकि लोग तुलना करने लगे थे। अगर उस पासवान के अंदर परमेश्वर ने चंगाई करने का वरदान दिया है, मैं जिस कलीसिया में जाता या जाती हूं, हमारे पासवान के अंदर वो वरदान क्यों नहीं है? कंपटीशन यहां पर। आप खुद बताइए, जो रचना करने वाला है, अगर उसने ही इस तरीके से अलग अलग काम बांट दिया है, काम बांट दिया है उसने, काम हम बांटने वाले नहीं है। जो वरदान है ना, जो सामर्थ का काम करने के लिए वरदान दिया जाता है, चंगाई करने के लिए जो वरदान दिया जाता है, होना यीशु के नाम से ही है।
ठीक है, होना यीशु के नाम से है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को इस्तेमाल करूंगा, या इस भाई को इस्तेमाल करूंगा, या उस भाई को इस्तेमाल करूंगा, या उस पासवान को मैं इस्तेमाल करूंगा। तो आप समझे इस बात को, ये परमेश्वर की मर्जी है, होना यीशु के नाम से है। वो व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम में है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति को इस काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, परमेश्वर ने कुछ ना कुछ खूबी, कुछ ना कुछ ऐसी बात उस व्यक्ति के अंदर देखी होगी। आप समझ रहे इस बात को? तो परमेश्वर ने चाहा, नहीं, मैं इस व्यक्ति को इस काम के लिए इस्तेमाल करूंगा, और मैंने अलग कर दिया है। तो हम उस व्यक्ति के काम को देखकर दूसरे व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति की तुलना क्यों करते हैं? आप समझ रहे इस बात को? ये जो समय है, हर एक व्यक्ति बस यही चाहता है कि मुझे भी चंगाई करने का वरदान मिले, मुझे भी सामर्थ्य के काम दिखाने का वरदान मिले। हर एक व्यक्ति हर एक काम नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा भी हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर चंगाई करने का वरदान नहीं है। ठीक है, परमेश्वर ने उसको चंगाई करने का वरदान नहीं दिया है, फिर भी लोग चंगे हुए हैं, फिर भी सामर्थ्य का काम दिखाया गया है। परमेश्वर अपना काम कहीं पे भी किसी भी तरह ले सकता है। सेवा परमेश्वर का है, चाहे मैं कितना ही अपना नाम जोड़कर मैं इसका सेवा उसका सेवा मैं लिख दूं, बोल दूं, सेवा परमेश्वर का है, काम प्रभु का है, लोग परमेश्वर के, चर्च परमेश्वर का है, हमारा कुछ भी नहीं है। हम जैसे आए थे वैसे ही हम चले जाएंगे, परमेश्वर के अजीजों। इसीलिए इस 2 दिन की जिंदगी में, कुछ समय के जीवन में, कुछ समय के शरीर के हालात में हम क्यों अपनी तुलना किसी और के साथ करें, या क्यों किसी व्यक्ति को किसी और व्यक्ति के साथ तुलना करें? नहीं, हम नहीं कर सकते। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, अपने बच्चों में आप तुलना मत कीजिए। आपका बड़ा बेटा अगर पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, आपका छोटा नहीं है, उनके बीच में तुलना मत कीजिए। देखिए वो क्या कर सकते हैं। शायद आपका छोटा बेटा कम पढ़ता होगा, लेकिन शायद वो ज्यादा बुद्धिमान होगा, शायद वो ज्यादा ज्ञानी होगा। आपका बड़ा बेटा शायद ज्यादा पढ़ता होगा, लेकिन उसके अंदर बुद्धि की कमी होगी। आप समझिए इस बात को, हर एक व्यक्ति हर क्षेत्र में परफेक्ट नहीं बन सकता है। तो हम कभी भी किसी भी पासवान को किसी पासवान के साथ तुलना ना करें। कोई प्रेरित है तो हम धन्यवाद देते हैं प्रभु को उस प्रेरितपन के लिए। अगर कोई सामर्थ्य के काम को दिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम धन्यवाद देते हैं उस व्यक्ति के लिए। अगर कोई सुसमाचार प्रचार कर रहा है, हम धन्यवाद देते उस व्यक्ति के लिए। अगर कोई सिखा रहा है, हम धन्यवाद देते उस व्यक्ति के लिए। लेकिन हमें तुलना नहीं करना है, हमें तुलना बिल्कुल भी नहीं करना है। इन दिनों में प्रचार का कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे अच्छा प्रचार कर सकता है। सबसे अच्छा प्रचार अगर किसी ने किया है, परमेश्वर के अजीजों, वो इस पूरे बाइबल में किया गया प्रचार। अगर आप वाकई में सुनना चाहते हैं, यहां पे ऑलरेडी है। सबसे अच्छा प्रचार अगर किसी ने किया है, वो है परमेश्वर, पवित्र आत्मा। परमेश्वर के अजीजों, उसकी तरह कोई प्रचारक बन सकता है क्या? हम कंपटीशन करने के लिए चुने नहीं गए हैं, हम तुलना करने के लिए चुने नहीं गए हैं, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए चुने गए हैं। अगर हम तुलना करते रह गए, हमसे कुछ छूट जाएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यीशु के आने से पहले उस काम को हमें करना है, और वो काम है प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हम तुलना करते रह गए, उस पासवान के अंदर तो बहुत सामर्थ्य है, हमारे पासवान के अंदर तो सामर्थ्य ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? आपसे कुछ छूट रहा है। क्या छूट रहा है? प्रभु में बढ़ने का काम छूट रहा है। आप तो तुलना करने में लग गए, लेकिन प्रभु में बढ़ने का काम छूट रहा है, सुसमाचार सुनाने का काम छूट रहा है। आप धन्यवाद दीजिए कि उस व्यक्ति के अंदर प्रभु ने सामर्थ्य दी है, लेकिन आपके पासवान के अंदर प्रभु ने सुसमाचार प्रचार का सामर्थ्य दिया। इसीलिए आज आप उस कलीसिया में हैं। शायद आप बचाए भी गए हैं उसी व्यक्ति के वजह से, जिस व्यक्ति के बारे में आज आप बोल रहे कि हमारे पासवान के अंदर तो सामर्थ्य नहीं है, हमारा पासवान तो अच्छा सुसमाचार सुना नहीं पाता, हाई फाई प्रचार नहीं कर पाता।
ना इन दिनों में हाई फाई प्रचार किए जा रहे हैं। परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु का वचन हमें कभी भी अलाउ नहीं करता है हम किसी को नीचा करें। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु का वचन हमें अलाउ नहीं करता है कि हम किसी को नीचा करें। प्रभु का वचन हमेशा हमें उत्साहित करता है कि गिरे हुओं को उठाओ, झुके हुओं को सीधा खड़ा करो। अगर आप परमेश्वर के दासों के जीवन में, जिन्होंने वाकई में सत्यता में प्रचार करके वो गए, उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो पता क्या कहते हैं, प्रभु यहोवा ने मुझे इसलिए सामर्थ दिया है ताकि मैं गिरे हुओं को उठाऊं, झुके हुओं को मैं सीधा खड़ा करूं, मैं अनाथ और विधवाओं की मैं सुधि लूं, इसलिए उसने मुझे चुना है। हाई फाई प्रचार करने वाले अच्छे हैं, मैं खुश हूं उनके लिए, दे आर डूइंग गुड, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ आप बाकी लोगों को आप तुलना नहीं कर सकते। मैं कहना चाहता हूं किसी के साथ किसी की तुलना मत कीजिए। सब अलग है, सब अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं। जिसको जितना काम दिया गया है वो उस काम में विश्वास योग्य बने रहे और प्रभु में बढ़ते रहे। यही मेरी आप सबसे विनती है, नम्र निवेदन है। और 2024 खत्म होने से पहले आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, इस बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं ताकि 2025 में परमेश्वर के अजीज हो, हम प्रभु में बढ़ते हुए लोगों को देख सके। प्रेज द लॉर्ड। हम खुद को आत्मिक जीवन में बढ़ते हुए देख सके, क्योंकि अगर हम तुलना करते रह गए, हम तुलना करते रह जाएंगे, हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ते हुए नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर हम ये समझते हुए कि प्रभु ने सबको अलग अलग काम दिया है और उस काम को वो कर रहे हैं, किसी को छोटा काम दिया है तो किसी को बड़ा काम दिया है, किसी को सिखाने का काम दिया है तो किसी को दिखाने का काम दिया है, किसी को पहुनाई का काम दिया है तो किसी को उदारता से दान देने का काम दिया है। और अगर वो सब अपने काम में लगे रहे, प्रभु का राज्य बढ़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का राज्य बढ़ेगा और ये तुलना वाली बात नहीं रहेगी। हम किसी को भी किसी के साथ तुलना नहीं करेंगे, बल्कि हम मसीह की तरह बनते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमारा स्वभाव मसीह के स्वभाव की तरह होता जाएगा, जो परमेश्वर के तुल्य होने पर भी खुद को उसने परमेश्वर नहीं कहा, खुद को उस जगह से उसने नीचे किया ताकि वो मनुष्य के समानता में आ सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या उसने अपनी तुलना हमारे साथ की? अगर वो अपनी तुलना हमारे साथ करता, क्या वो हमसे प्यार कर पाता? परमेश्वर के अजीज हो, मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन, नम्र विनती करना चाहता हूँ, जो बड़े हैं वो अपनी तुलना उन छोटे लोगों से मत कीजिए, जो कमजोर है उनके साथ मत कीजिए, और जो कमजोर है, जो छोटे हैं, वो अपनी तुलना बड़े बड़े लोगों से मत कीजिए। अगर तुलना करते रह गए, हम मसीह की तरह नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी तुलना मसीह के साथ करने लगे, हम जरूर मसीह में बढ़ेंगे, सेवकाई में बढ़ेंगे, हम उसके राज्य के लिए खुद को तैयार कर पाएंगे और 2025 में प्रभु का राज्य बढ़ता हुआ हम देख पाएंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद देते हैं एक और नए दिन के लिए पिता। धन्यवाद देते हैं आपके अद्भुत लोगों के लिए। आपने उनकी अद्भुत रचना की प्रभु, आप उन्हें बनाने वाले हैं पिता, और आपने सभी को अलग अलग काम दिया है, आपने सभी को अलग अलग जॉब दिया है प्रभु। और आज जिस प्रकार हम आपके वचन से उत्साहित किए गए कि प्रभु हम किसी को भी किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने सबको डिफरेंट बनाया है, सबको अलग बनाया है और सबको अलग अलग काम दिया है। प्रभु हमारी यही प्रार्थना है, जो काम आपने हमें दिया है उस काम में हम विश्वास योग्य बने रहे और हम सब एक होकर पिता आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम कार्य करें। और 2025 में प्रभु, 2025 में पिता आपके राज्य को बढ़ता हुआ देखें। 2024 में ये तुलना वाली बात हम यहीं पे खत्म करते हैं प्रभु, और हम आगे बढ़ते हैं परमेश्वर। प्रभु जितनों ने आज के वचन को सुना है,
ग्रहण किया है, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु उन्होंने निर्णय लिया है। प्रभु मैं आपके आशीष को उनके जीवन में घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके छुटकारे को उनके जीवन में घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपकी भलाई को उनके जीवन में घोषणा करता हूँ। प्रभु मैं आपके अनुग्रह को उनके जीवन में घोषणा करता हूँ। आपके बढ़ोतरी को, आपके चंगाई को उनके जीवन में घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।